नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिबाल। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शनिवार को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान शहर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य रूप से कान्ह सरस्वती नदी की रिपोर्ट, अमृत 2 योजना तथा नर्मदा परियोजना के चौथे चरण पर विस्तृत चर्चा की गई। मुलाकात के दौरान महापौर ने मुख्यमंत्री को इंदौर आगमन पर सफाई मित्रों के साथ भोज में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान दिख रहा है। जहां अभी तक बारिश नहीं के बराबर हुई थी, वहां भी धीरे धीरे औसत पूर्ति होती दिख रही है। इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 19 में से 12 जिलों में आज शनिवार को भारी बारिश का अलर्ट है। अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पूर्णिया में अगले 24 घंटे में 2.5 से 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार एमपी में अब तक 36 इंच बारिश हो चुकी है। आधा इंच पानी गिरते ही अब की बार कोटा फुल हो जाएगा। उधर तेज बरसात के चलते बड़वानी का रामघाट का गांव डूब गया है। टापू पर लोग रहने को मजबूर है। बैतूल में गूगल मैप देखकर जा रहे कार सवार नदी में बहने के समाचार भी हैं। वहीं खरगोन जिला अस्पताल में पानी घुस गया है, जिससे मरीजों को फजीहत हो रही है। मानसून की मेहरबानी के चलते इंदौर में यशवंत सागर का एक गेट देर रात खोला गया। अब यशवंत सागर का पानी उज्जैन के गंभीर डैम में जाकर मिलेगा, जिससे उज्जैन वासियों की पानी की समस्या भी दूर होगी। वहीं इंदौरियों के लिए भी यह सुखद खबर है कि यशवंत सागर लबालब हो चुका है, यानी इंदौर में भी जल संकट की समस्या नहीं रहेगी। इसी तरह अन्य तालाबों का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं यह भी बता दें कि 24 घंटे पहले तक गंभीर डैम में 658 MCFT पानी था, लेकिन आज सुबह वह बढ़कर 761 हो गया है, जो अब यशवंत सागर का गेट खुलने से और बढ़ जाएगा। मानसून की मेहरबानी के चलते इंदौर जिले में अब तक लगभग 633 मिलीमीटर यानी 25 इंच औसत बारिश दर्ज की गई है। यह गत वर्ष इस अवधि में दर्ज वर्षा से लगभग 100 मिलीमीटर यानी 4 इंच कम है। गत वर्ष इस अवधि में जिले में 733 मिलीमीटर यानी 29 इंच वर्षा दर्ज की गई थी। भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बदड़ माहौर क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। भूस्खलन की चपेट में आने से कच्चा मकान ढह गया और उसमें रहने वाला पूरा परिवार मलबे में दब गया। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। लोगों के मुताबिक कई दिनों से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही थी। शुक्रवार को तेज बरसात के दौरान पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर खिसक कर नीचे गिरे, जिससे चपेट में आकर मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। आसपास के ग्रामीण ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी और राहत कार्य शुरू किया गया। भोपाल रेलवे स्टेशन पर युगांडा की एक महिला के पास से 147 ग्राम कोकीन और 370 ग्राम क्रिस्टल मैथ जब्त किया गया है। इस नशे की कीमत करीबन 4 करोड़ रुपए बताई गई है। यह कार्रवाई डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की भोपाल यूनिट ने की है। आरोपी महिला अमृतसर CSTM एक्सप्रेस वे से ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। दिल्ली से मुंबई जाने वाली थी, जिसे हिरासत में लिया गया है। इंटेलिजेंस के असिस्टेंट डायरेक्टर उत्सव पाराशर को इस मामले में गोपनीय सूचना मिली थी कि इसके बाद इंटेलिजेंस टीम ने रेलवे सुरक्षा बल के साथ भोपाल स्टेशन पर युगांडा की महिला नाबा युंगा जरिया को उतार लिया। सामान की जांच की तो उसमें से 147 ग्राम कोकीन और 370 ग्राम क्रिस्टल मैथ मिला है। महिला इस मादक पदार्थ को मुंबई लेकर जा रही थी। आरोपी नाबा युंगा से पूछताछ की जा रही है। BRTS डिवाइडर की वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार ना डिवाइडर हटा रहे हैं और ना ही इसके आगे कोई निशान बनाकर लोगों को सचेत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके कारण आज फिर एक सत्यसाई चौराहे पर BRTS डिवाइडर पर हादसा हो गया। सत्यसाई चौराहे से आ रही कार MP 09WK 1542 अचानक BRTS डिवाइडर में जा घुसी, जिसके कारण कार के आगे का पूरा बोनट क्षतिग्रस्त हो गया है। एक सरकारी आवासीय विद्यालय में एक छात्रा ने स्कूल शौचालय में बच्चे को जन्म दिया। यह घटना कर्नाटक के शाहपुर तालुक में 27 अगस्त को हुई है। जांच में सामने आया कि लगभग 9 महीने पहले छात्रा का यौन शोषण हुआ था। इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन हरकत में आया। लड़की की गर्भावस्था के बारे में अधिकारियों को सूचित न करने के आरोप में हॉस्टल की वार्डन, स्कूल प्रिंसिपल, स्टाफ नर्स और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसाइटी ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं बाल अधिकार आयोग ने भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वैसे तो रेगिंग को प्रतिबंध किया हुआ है, लेकिन फिर भी यदा कदा ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा एक मामला फिर सामने आया, जिसमें रेगिंग के नाम पर मारपीट के साथ जूनियर छात्र का मुंह कमोड में डालकर फ्लश चालू कर दिया गया। यह मामला दिव्या अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड
टेक्नोलॉजी आईईटी के हॉस्टल का है। ये हरकत गुरुवार रात बीटेक 3rd और 4th ईयर के स्टूडेंट्स ने की। हॉस्टल पहुंचकर इन सीनियर छात्रों ने परिचय के नाम पर एक जूनियर के साथ मारपीट की। जूनियर द्वारा विरोध करने पर उसका मुंह कमोड में डालकर फ्लश चालू कर दिया गया। पीड़ित स्टूडेंट ने भंवरकुआं पुलिस ने शिकायत की है। कुछ सीनियर स्टूडेंट की पहचान भी हो गई है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। दिल्ली के मजनू का टिला इलाके में दशकों से रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने उन्हें हटाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मई को एक आदेश पारित कर शरणार्थियों को हटाने का रास्ता साफ किया था। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए डीडीए को हटाने के संबंधी आदेश को बरकरार रखा था। इसी फैसले को शरणार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें अस्थायी राहत दे दी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। होटल के कमरे में सीक्रेट कमरा लगाकर कपल का वीडियो बनाया गया, फिर ब्लैकमेल करने की साजिश रची गई। कहानी की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली कड़ी यह है कि इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड पीड़ित युवक की गर्लफ्रेंड की सबसे करीबी सहेली निकली। पुलिस ने जो कहानी बताई उसके अनुसार इंजीनियरिंग की छात्रा ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर इस ब्लैकमेलिंग की स्क्रिप्ट तैयार की थी। जांच में सामने आया कि अब गैंग पहले होटल में ग्राहक बनकर पहुंचा था और बल्ब नुमा स्पाई कैमरा लगाया गया था। सहेली और उसके साथ ही कई दिनों से युवक और उसकी गर्लफ्रेंड पर नजर रखे हुए थे। सहेली इंजीनियरिंग की छात्रा है, उसने पीड़ित को हमदर्द बनकर पैसे उधार देने की पेशकश भी की ताकि वह ब्लैकमेलर्स को रकम चुका सके। फिलहाल पुलिस ने इंजीनियरिंग छात्रा, उसके प्रेमी और उसके साथी को अरेस्ट कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।